हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेल्थ और इलनेस क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखा था, इसका डेफिनेशन देखी थी और फैक्टर डेफिनेशन ऑफ इलनेस देखी थी और डेफिनेशन ऑफ वेलनेस देखी थी। आज हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ डायमेंशन, कितने टाइप के डायमेंशन होते हैं, ये चीज़ें अपन देखेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट में अपन इसमें देखते हैं, ये इसमें सेंटर में बताया गया कि ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। ठीक है, फिर इसके अलग अलग डायमेंशन है, उसके टाइप के अकॉर्डिंग इसको एक तरह से डायग्रामेटिक व्यू से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर फर्स्ट अपन देखेंगे फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में अपन क्या देखते हैं कि एक पर्सन जो पूरी तरह से हेल्थी है, किसी टाइप की उसको बीमारी नहीं है, उसका टेक्सचर गुड है, अगर उसका हेयर साइन गुड है, वेट एज के अकॉर्डिंग है, आई उसकी ब्राइट है, और उसका क्या होता है, उसमें प्रॉपर फंक्शन, उसकी जो बॉडी के जो प्रॉपर ऑर्गन होते हैं ना, वो अपना क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको अपन बोल सकते हैं फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन। सेकंड अपन देखेंगे जो मेंटल डायमेंशन। इसको अपन एक एक करके अपन अभी तो शॉर्ट व्यू में डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ डायमेंशन एक पूरा टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 3 में आता है। ठीक है, जो उसको पूरा अच्छे से वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर अपन देखेंगे सेकंड क्या आता है, सोशल डायमेंशन। ठीक है, सोशल डायमेंशन में ये है कि अगर कोई पर्सन है जो सोसाइटी में क्या कहो अपने आप को कैसे डोमिनेट करता है या कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और एक दूसरे से अगर वो कैसे कम्युनिकेट करता है, उस चीज़ को अपन बोलेंगे सोशल डायमेंशन। ठीक है, कि ये पर्सन अगर पर्सन हेल्थी पर्सन होगा तो वो क्या कर पाएगा, जो दूसरे पर्सन से क्या कर पाएगा, एक तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा, और अच्छे से अपने क्या जो डोमिनेंट होगा वो अपना डोमिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा सोसाइटी में। ठीक है, ये आ गया सोशल डायमेंशन। फिर हम देखेंगे इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या होता है कि जो भी एक हेल्थी पर्सन होता है वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, या अपने आप को कैसे मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपन इस चीज़ को देखेंगे। अगर कोई हेल्थी पर्सन होगा तो वो या ना ही तो उसको कोई टेंशन होगी और ना ही उसको कोई वरी वगैरह होगी, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि इमोशनली वो हेल्थी है। ठीक है, फिर आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने धर्म के लेके कितनी उसके मन में आस्था और फेथ है, उस चीज़ को अपन बोल सकते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। उसमें क्या क्या आता है, एक साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड बॉडी होना चाहिए, और साउंड सोइल होना चाहिए, और कैसा पर्सन अगर प्रॉपर स्लीप ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, उसको प्रॉपर अगर भूख लग पा रही नहीं लग पा रही, ये सब आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिर आता है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन में ये आता है कि जो भी पर्सन है वो क्या कर पा रहा है कि अगर उसकी मतलब जो सैलरी वगैरह है, जैसे वो कहीं पे भी जॉब करता है, ठीक है, जॉब वगैरह करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उस पर्सन उस जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है। कोई भी पर्सन होता है अगर वो किसी जॉब से सेटिस्फाई होता है तो वो उस चीज़ के लिए अपन बोल सकते हैं इसको ऑक्यूपेशनल डायमेंशन को अपन वोकेशनल डायमेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि कितनी अच्छी है उसकी जॉब, उसका वोकेशन कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कैसा है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि जो अपने पर्सन अपनी लाइफ में जो अर्न कर रहा है ना, जो पैसों की क्या कर रहा है, वो अर्न कर रहा है, उसकी वो अपनी लाइफ की नीड को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ अपन देखेंगे ऑक्यूपेशनल डायमेंशन में। ठीक है, इसमें ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। फिर इसमें आता है नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्वायरमेंटल डायमेंशन और इंटेलेक्चुअल। इसमें इंटेलेक्चुअल और मेंटल डायमेंशन यही होता है कि वो जो मेंटल एबिलिटी होती है पर्सन की, ठीक है, जो पर्सन मेंटली कोई डिजीज़ तो नहीं है उसको, या फिर कोई स्ट्रेसर या इमोशनल स्टेबिलिटी तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किसको, दो चीज़ों के बीच में वो डिसाइड कर पा रहा है कि नहीं मैं करूँ या ना करूँ ये चीज़। ठीक है, ये हेल्थ डायमेंशन देखने को मिलते हैं हम इसमें होता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करता है हेल्थ और इलनेस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट में आता है राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। अगर हेल्थ केयर का कॉस्ट अगर इंक्रीज होने लग जाएगा तो क्या होगा, जो क्या होगा, एक तरह से
मतलब जो एक गरीब, मतलब आप बोल सकते हैं जो रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन है, बिल्कुल क्या होता है, मिडिल क्लास से भी अगर नीचे वाले जो लोग होंगे वो क्या कर पाएंगे, अपनी अगर हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो वो क्या करें, अपना उस तरह से अपने सारे लोग वो क्या कर पाए, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस हेल्थ केयर की प्रैक्टिस को। इसलिए वो क्या करते हैं, उससे हेल्थ से अफेक्ट, मतलब हेल्थ, उसकी प्रॉपर हेल्थ लाइफस्टाइल नहीं रह पाती है, फिर उस चीज़ को, हेल्थ केयर को अपन अफोर्ड नहीं कर पाते तो उसको पूरी तरह से हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इलनेस की ओर, मतलब इलनेस होने लग जाती है उनको। ठीक है, फिर आता है फिजिकल फैक्टर। थर्ड क्या आता है, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा हेल्थ और इलनेस को, अगर उसको कोई भी डिजीज़ वगैरह है इंडिविजुअल को, तो अगर किसी इंडिविजुअल को अगर डिजीज़ है तो वो क्या करते हैं, डिजीज़ अगर इंडिविजुअल को है तो उसकी एबिलिटी होती है फंक्शन परफॉर्म करने की, या फिर डेली लाइफ जो रोल होगा पर्सन का, तो वो क्या कर पाएगा, अगर उसका फिजिकली कोई बीमारी है तो वो क्या करता है, अपना डेली लाइफ का जो एक्टिविटी या रोल होगा वो क्या कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा कोई डिजीज की वजह से, तो क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत जो फिजिकल इलनेस होती है, जैसे कि मान सकते हैं अपन कोई भी फिजिकल इलनेस हो गई तो वो क्या करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज करती है। अगर बहुत लंबे टाइम से एड्स वगैरह या डायबिटीज़ वगैरह, या फिर अपन मान सकते हैं एड्स, ऐसी चीज़ क्या हो गई, अगर ये लॉन्ग टाइम से बनी रहती है तो ये क्या करती है, एक तरह से आगे जाके क्या करने लग जाती, वो पर्सन क्या होने लग जाता है, स्ट्रेस में आने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाएगी उसको, एजिंग की, और ग्रीफ होने लग जाएगा उसको, वो बहुत एंजाइटी में, वरी में रहने लग जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, एक स्ट्रेस में चला जाएगा धीरे धीरे पर्सन, उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये चीज़। ठीक है, फिर अपन देखेंगे थर्ड आता है एजिंग। ठीक है, थर्ड क्या आता है, एजिंग। एजिंग में क्या होगा कि एजिंग क्या हो, कैसे अफेक्ट करेगी हेल्थ और इलनेस को, कोई भी एज हो गए, एज्ड पीपल क्या होंगे, वो क्या करता है, एज अपनी हेल्थ को अफेक्ट करती है, जो क्या एज क्या करती है, मनी कंडीशन को, मनी डिजीज़ को लीड करती है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हार्ट डिजीज़ जो एज पर्सन होने लग जाएंगे उनमें हार्ट डिजीज़ के, हार्ट अटैक आने के चांसेस होने लग जाएंगे ज़्यादा, फिर डायबिटीज़ होने लग जाएंगे जो ओल्ड पर्सन होंगे, और एज पर्सन होंगे, या फिर जो वुमन होगी आफ्टर मेनोपॉज, उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, और एज पर्सन में क्या होगा, उनकी नीड इंक्रीज होने लग जाएगी, होम केयर रिलेटेड, नर्सिंग केयर की। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली होगी, और वो यूजुअली हर कोई उसको एज पर्सन की जो क्या वो हेल्थ केयर जो नर्सिंग होगी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से बहुत मतलब कॉस्टली होता है, तो सारी एजेंसियाँ उसको क्या कर पाती, सारी एजेंसियाँ उसको प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे फोर्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा हेल्थ और इलनेस को, अगर किसी का लॉस ऑफ जॉब लॉस हो गई हो, किसी का चिल्ड्रन लॉस हो गया हो, किसी का फैमिली मेम्बर अगर लॉस हो गया होगा, या फिर कोई पर्सन लॉस हो गया, तो वो पर्सन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है पीरियड ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कंटिन्यू वो क्या करने लग जाएगा, उस चीज़ को अगर एक्सपीरियंस करता है लंबे टाइम तक, ग्रीफ वगैरह में चला जाता है, और लंबे टाइम तक अगर वो डिप्रेशन में रहता है तो वो क्या करने लग जाता है कि जब तक वो खुद रास्ता ना ढूंढ ले, उस तरह वो क्या है, वो जब तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल जाता वो क्या करता है, उस चीज़ को फेस करता रहता है, तो उसकी वजह से क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या करती है, हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, फिर हम वो क्या देते इलनेस में, क्योंकि अगर वो साइकोलॉजिकल कोज करेगी, क्योंकि वो अगर उस ग्रीफ में रहेगा तो वो डिप्रेशन में रहेगा पर्सन, तो वो क्या कर लंबे टाइम से खाना नहीं खाएगा, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो वीकनेस होने लग जाएगी, तो वो क्या उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, पूरा उसका बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाता है, वो एक तरह से अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल इट में भी अफेक्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये तीनों इन्वायरमेंट आते हैं इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर में। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले अपन देखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में अपन देखेंगे जो एयर हो गई, वाटर हो गया, या फिर सोइल मतलब मिट्टी वगैरह हो गई, हाउसिंग हो गया, क्लाइमेट, हीट, लाइट, नॉइज़, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब क्या चीज़ें क्या करती है, जो कंटिन्यू अगर उस चीज़ में रहेंगे, पोल्यूशन में रहेंगे, बहुत लाउड नॉइज़ में रहेंगे, लाइटिंग में, हीट में रहेंगे, तो उसी की वजह से क्या होगा, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है फिजिकल हेल्थ में, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिर अपन देखेंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें क्या होने लग जाएगा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में,
जो वायरस और माइक्रोबियल जो एजेंट होते हैं, या फिर इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट बाइट हो गया, फिर एनिमल प्लांट हो गया, ये सब क्या करते हैं, जो डिजीज़ एजेंट होते हैं, एक तरह से डिजीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे ये काम करते हैं, ये एक रिजर्वायर का काम करते हैं। जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस हो गया, इंसेक्ट, एनिमल और ये क्या करता है, एक एजेंट होता है जो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है और रिजर्वायर का काम करता है। मतलब एक जगह से दूसरी ह्यूमन में ये डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। अगर ये बॉडी से ट्रांसमिट करेगा तो ये क्या करेगा, इलनेस को कॉज करेगा। ठीक है। फिर आता है थर्ड, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट से मिलकर बना होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। अलग अलग लोगों का के अलग अलग कल्चर और वैल्यू, बिलीफ और कस्टम होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल भी अलग अलग होती है। ये क्या करता है, अगर साइकोलॉजिकल अलग अलग वैल्यू होंगे तो वहाँ पे क्या करता है, वो एक तरह से हेल्थ को अफेक्ट करता है। जैसे क्या हो गया, किसी में मतलब किसी कल्चर में ऐसा है कि जो बेबी वगैरह हो गया तो उनको क्या करता है, एक तरह से मतलब जो कोलेस्ट्रॉल जो फीड होता है ना फर्स्ट 3 डेज़ का आफ्टर बर्थ के बाद, वो उनको फीड नहीं करवाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी का वीकनेस होगा, उसको जो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। और किसी किसी कस्टम में ऐसा भी होता है कि जो मतलब किसी को लहसुन नहीं खाने दिया जाता है, किसी को प्याज नहीं खाने दिया जाता है। ठीक है। ऐसा भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक तरह से वो अपनी बॉडी में उनको नीड होती है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती, तो फिर वो क्या होने लग जाता है, हेल्थ को अफेक्ट होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे होस्ट फैक्टर। ठीक है। होस्ट फैक्टर में अपन डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे अपन, जो एज हो गई, सेक्स हो गया इसमें, और रिलीजन हो गया, ये चीज़ क्या होता है, ये डेमोग्राफी में आता है। फिर आता है बायोलॉजिकल। ठीक है। बायोलॉजिकल में अपन क्या देखेंगे, जेनेटिक फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, या फिर जो ये चीज़ जेनेटिक, जैसे किसी का क्या हो गया, अगर जेनेटिक ही उसकी हेल्थ का ऐसा है तो वो क्या हो सकता है, वो आगे डिजीज़ कॉज कर सकता है, फिर उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट एजेंट। ठीक है। नहीं, इसमें थर्ड और देखेंगे सोशल और इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक हो गया, उसकी लाइफस्टाइल फैक्टर हो गया। लाइफस्टाइल अगर उसका क्या होगा, अगर वो बहुत मतलब कोई से होता है ना, बिल्कुल वर्क वगैरह फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह से ऐसी लाइफस्टाइल क्या करती है, जो सेडेटिव लाइफस्टाइल, वो क्या करती है, एक तरह से डिजीज़ कोज करती है बहुत सारी। फिर आ गया एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर में फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो गया, वायरस, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या एक तरह से क्या करता है, एजेंट का काम करता है एक तरह से। फिर आ गया न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन में क्या हो गया, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन, ये सब चीज़ें क्या करती है, एजेंट का काम करती है। ठीक है। फिर फिजिकल एजेंट में अपन देखेंगे एक्सेसिव हॉट हो गया, एक्सेसिव कोल्ड हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेसिव फोर्स हो गया, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी हो गई। तो ये चीज़ें क्या भी क्या करती है, हेल्थ को अफेक्ट करती है। फिर आ गया मैकेनिकल एजेंट में। मैकेनिकल एजेंट में फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये चीज़ें क्या करती है, हेल्थ को अफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे जो अब्सेंस और एक्सेस ऑफ द फैक्टर नेसेसरी हेल्थ। अगर किसी चीज़ में अपनी के बॉडी में कोई भी चीज़ कमी होने लग जाती है तो वो भी क्या करती है, डिजीज़ कोज करती है और हेल्थ को अफेक्ट करती है। और अगर हमारी बॉडी में क्या होने लग जाती है, किसी चीज़ की अधिक होने लग जाती है, कोई चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है, तो भी हमारी बॉडी में क्या होने लग जाती है, डिजीज़ कोज। जैसे अपन देखते हैं इंसुलिन की कमी होने लग जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज़ कोज होने लग जाएगी। ठीक है। और अगर इंसुलिन की ज़्यादा होने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, जो ब्रेन सेल होने लग जाती है उसकी डेथ होने लग जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन क्रोमोसोमल फैक्टर। क्रोमोसोमल फैक्टर में अपन इसमें एग्जांपल ले सकते हैं क्रोमोसोमल फैक्टर का, कि अगर क्रोमोसोमल की कमी हो गई तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज होती। इसमें एक्सेस हो गया। एक्सेस कब होगा, जब जैसे एग्जांपल लेंगे अपन ट्राइसोमी 21, अगर 21वें वो जो गुणसूत्र पे क्या होगा, अगर एक ज़्यादा होने लग जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का बेबी देखने को मिलता है। ठीक है। फिर हो गया इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो गया। इसमें भी अगर अब्सेंस रहेगा तो भी डिजीज़ कॉज हो सकती है, और अगर ज़्यादा हो गया तो भी डिजीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं जो हेल्थ कंटिन्यू मॉडल होता है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे जो हेल्थ, वो इलनेस वेलनेस कंटिन्यू मॉडल, हेल्थ और इलनेस का कंटिन्यू मॉडल देखेंगे। इसको सबसे पहले एक तरह से ये क्या है, इलनेस वेलनेस कंटिन्यू मॉडल को फर्स्ट
डिस्क्राइब, इसमें सबसे पहले सब प्रपोज किया था या फिर अपन मान सकते हैं एनविनिस्ट बाई, उसको दिया था, किसने दिया था? जोन्स वी ट्रेविस। कब दिया था? 1972 में। सबसे पहले हेल्थ इलनेस मॉडल को, इलनेस वेलनेस मॉडल को कब दिया था? 1972 में दिया था। और किसने दिया था? कि जो जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने दिया था। ठीक है, ये मॉडल क्या था? इस मॉडल को अपन ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ वेलबींग मॉडल भी के नाम भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो मॉडल क्या होता है एक तरह से, दिस मॉडल एट द सेंटर इज द न्यूट्रल पॉइंट वेयर अपोजिट डायरेक्शन आर जॉइंट। एक तरह से इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये मॉडल आपको समझ में आ रहा है। एक साइड में तो क्या होता है, अगर अपन इसमें सेंटर पॉइंट कौन सा आ गया? ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होता है और इन दोनों के अपोजिट साइड पे ये चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें अपन सबसे देंगे, इसमें सब ऊपर लिखा हुआ है वेलनेस पैराडिज्म। ठीक है, और एक साइड पे से लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है ट्रीटमेंट पैराडिज्म। ठीक है, जिसमें अगर अपन इसमें राइट साइड की ओर मूव करेंगे तो ये क्या होने लग जाएगा? हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ अपन मूव करेंगे। और अगर अपन लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं तो इसमें क्या होने लग जाएगा? लास्ट रिजल्ट क्या होगा? प्रीमेच्योर डेथ। इसमें डेथ भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं इसको एक 1 by 1 डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, कि इन दिस मॉडल एट द सेंटर देर इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर द अपोजिट डायरेक्शन आर जॉइंट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे? जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आके मिलती है, वहाँ पे एक तरह से ये न्यूट्रल पॉइंट होता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इसमें यही बताएगा जो मैंने अभी बताया था, मूविंग द राइट साइड। अगर अपन राइट साइड की ओर मूव करेंगे तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंक्रीज द लेवल ऑफ वेलनेस अचीव्ड बाय द अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर अपन राइट साइड की ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं तो उसकी इंक्रीज लेवल ऑफ जो वेलनेस होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अपन इसको 3 स्टेज में लेवल ऑफ इलनेस को अपन किस वेलनेस को अपन किस 3 स्टेज में देखेंगे? अवेयरनेस, फर्स्ट अवेयरनेस हो गया, सेकंड एजुकेशन हो गया, थर्ड हो गया ग्रोथ। इसमें अपन 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे। जो सबसे पहले जो हो गया अवेयरनेस, इसमें ये अवेयरनेस क्या बताते हैं? जो पर्सन होते हैं जो अगर हेल्थ के लिए अगर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड होगा, और अगर वो हेल्थ के लिए पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे? सर्च करने लग जाएंगे चीज़ों के बारे में और कॉन्शियस करने लग जाएंगे, अवेयर रहने लग जाएंगे अपनी हेल्थ के बारे में। और वो क्या करते हैं? एक तरह से सर्च करने लग जाएंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कहीं मेरे को डिजीज़ नहीं हो जावे। वो प्रिकॉशन का ध्यान रखने लग जाएंगे और अवेयर होने लग जाएंगे। तो वो अवेयर किन चीज़ से? सेकंड वो क्या करने लग जाए? एजुकेशन में क्या होता है कि वो क्या करना है? अपने आप को एजुकेशन बहुत अलग अलग तरह से क्या हुआ एजुकेशन लेने लग जाएंगे, सर्च करके एजुकेशन एरिया को, उसके कोजेस के बारे में पता करते हैं, वो उसके प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं उनके बारे में पता करते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड ग्रोथ में क्या होता है कि वो जो हेल्थ है वो कैसे हेल्थी बनाने के लिए अपन क्या क्या चीज़ों के लिए ग्रोथ कर सकते हैं उस चीज़ को, ताकि किस अगर वो ग्रोथ करेगा तो वो किस में चला जाएगा? हाई लेवल ऑफ वेलनेस। ठीक है, फिर अपन इसको मैं वापस एक बार समझाते हूँ डायग्रामेटिक व्यू से, कि जो इसमें यही है। फर्स्ट में इसमें क्या बताया गया? जो अवेयरनेस, अगर वो पर्सन क्या करने लग जाएगा? अवेयर रहने लग जाएगा, पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड होगा उसका, तो वो क्या करने लग जाएगा? सर्च करने लग जाएगा चीज़ों का। और सेकंड में क्या करेगा? वो एजुकेशन, अलग अलग जगह से वो क्या करेगा? एजुकेशन लेगा, कोजेस के बारे में, प्रिवेंटिव मेजर के बारे में। अगर वो फिर ग्रोथ करने लग जाएगा, उसकी हेल्थ की ग्रोथ होगी, तो वो क्या करने लग जाएगी? आगे हाई लेवल ऑफ वेलनेस में चली जाएगी। ठीक है, आया समझ में? फिर अगर अपन राइट साइड में जाते हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है दिस इज डिक्रीज द वेलनेस ड्यू टू द एनी डिसेबिलिटी साइन सिम्टम ऑफ इलनेस एंड मूविंग इन द लेफ्ट साइड। यही बताया कि अगर अपन लेफ्ट साइड में मूव करते हैं ना, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर मूव करेंगे तो वो क्या करने लग जाएगा? अगर मतलब जो होगा पर्सन होगा वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं रहेगा, अगर नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा हेल्थ के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी हेल्थ अफेक्ट अवेयर नहीं रहेगा, तो वो क्या करने लगा? उसकी हेल्थ में अफेक्ट होने लग जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? साइन आने लग जाएंगे, जो बीमारी के जो साइन वगैरह आते हैं वो आने लग जाएंगे। ठीक है, फिर वो क्या करने लग जाए? सिम्टम आने लग जाते हैं। अगर वो क्या बहुत क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होने लग जाता है? डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। और अगर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी तो वो फिर वो क्या करेगा? ट्रीटमेंट जो पैराडिज्म होगा
वो यूज़ करने लग जाएगा एक तरह से। ट्रीटमेंट पैराडिज्म कब यूज़ करेगा वो, जब वो पर्सन क्या रहेगा, वो ओनली क्या रहेगा, राइट साइड में मूव करता रहेगा, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, ओनली मेडिसिन ही ले रहा है, वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा है, तो अपन उसको बोल सकते हैं जो वो ट्रीटमेंट पैराडिज्म यूज़ कर रहा है ओनली, ठीक। और वेलनेस पैराडिज्म कब यूज़ करेगा पर्सन, कि जब वो क्या करेगा, वो अपनी मेडिसिन नहीं लेगा हाइपरटेंशन के लिए, वो क्या करने लग जाए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस करने लग जाए, जैसे वेट लॉस करने लग जाएगा, और जो साल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट होगी उसको कम करने लग जाएगा, ठीक है। और उसका वो एक तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस लाने लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो एंड रिजल्ट, अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म चला जाएगा तो उसका एंड रिजल्ट रहेगा डेथ भी हो सकती है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में ये वेलनेस और हिलनेस का मॉडल, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट समझेंगे इसको। This model illustrates the human being is a dynamic state, either the moving the left and right side neutral point of this continuum। मतलब ये बताया कि ये मॉडल क्या करता है, इलुस्ट्रेट करता है ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक तरह से डायनेमिक स्टेट है, वो कभी लेफ्ट साइड में मूव कर सकता है, तो कभी राइट साइड में मूव कर सकता है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द कंटिन्यू मॉडल के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट अपन देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएशन आते रहते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होने लग जाए, इंडिविजुअल में भी चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से क्या होने लग जाएंगे, चेंजेस आने लग जाएंगे इंडिविजुअल की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि व्हेन अ इंडिविजुअल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट द हेल्थ, देन दे डेवलप द अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। अगर कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है हेल्थ के प्रति, तो वो क्या करने लग जाता है, अवेयरनेस डेवलप होने लग जाती है डिजीज़ के प्रति। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ इंडिविजुअल डज नॉट perceive the susceptibility of the disease severe then he is more toward the left side of the। अगर कोई पर्सन क्या रहेगा, नेगेटिव, दूसरे एंड में अपन देखेंगे अदर एंड में कि जो पर्सन क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, या फिर वो नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा, या फिर उसको परसीव नहीं कर पाएगा कोई सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डिजीज़ की वजह से, तो वो क्या करने लग जाएगा, एक सीवियर स्टेज में चलने लग जाएगी। वो सीवियर स्टेज में जाके वहाँ पे डेथ भी होने लग जाएगी उसकी। कब होगी, जब वो लेफ्ट साइड ऑफ कंटिन्यूम में मूव करेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे हाई लेवल ऑफ वेलनेस मॉडल, इसको यूज़ करते हैं, इसको हाई लेवल ऑफ वेलनेस मॉडल को कब यूज़ करेंगे, यूज़ टू मेजर द पर्सन परसीव ए लेवल ऑफ वेलनेस। हाई लेवल ऑफ वेलनेस मॉडल को भी यूज़ करते हैं लेवल ऑफ वेलनेस को परसीव करने के लिए। नेक्स्ट में देखेंगे अकॉर्डिंग टू डन 1961, इसको इलनेस वेलनेस मॉडल को कंटिन्यू मॉडल कब दिया था, 1972 में दिया था, जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने दिया था, ठीक है। पर उससे पहले भी क्या होता है, डन ने जो 1961 में इंट्रोड्यूस किया था, कौन सी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, हाई लेवल ऑफ वेलनेस, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या किया उन्होंने, रिकॉग्नाइज हेल्थ इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हेल्थ क्या एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, पर्सन इसमें क्या करता है, हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ फंक्शनिंग, पर्सन क्या करता है, हाईएस्ट पोटेंशियल लेवल ऑफ फंक्शनिंग करने लग जाता है, ठीक है। इसमें फिर अपन इसमें देखेंगे जो एक डन ने एक बार और नेक्स्ट में और भी डिफाइन किया था कि हेल्थ लेवल ऑफ वेलनेस मॉडल क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्थ, द पर्सन टू नो व्हाट एंड व्हाट ही और शी इज़ द प्रोसेसेस आर। मतलब इसमें डन ने डिफाइन किया गया था जो मतलब क्या करता है, ये मॉडल क्या करता है, हेल्प करता है पर्सन को अपने जानने के लिए, हु ये कैसे हो रहा है, व्हाट ये कैसे होगा, ही और शी ये कैसी प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट देखेंगे रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड सेपरेट इंडिविजुअल, वो क्या करने लग जाएगा, सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा और एज ए सेपरेट इंडिविजुअल की तरफ, ठीक है। वो अपने आप को दूसरों से अलग रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर आएगा बिलोंगिंगनेस, वो बिलोंगिंगनेस रखने लग जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लग जाएगा उसका। और मेकिंग ए पर्सनल चॉइस फिट सेल्फ एंड अदर, वो क्या करने लग जाएगा, अपनी पर्सनल चॉइस को बनाने लग जाएगा ताकि वो क्या करता है, फिट रहे अपने सेल्फ और अदर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे जो ग्रीड इज एवर चेंजिंग इन्फ्लुएंस बाय द इंडिविजुअल फिजिकल मेंटल एंड कंडीशन इज सोशल वेलबींग। ये कब होगा, जब एक तरह से ग्रीफ बताता है कि उसमें ग्रीफ में चेंजेस आते रहते हैं,
ग्रीफ में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल। अगर कभी भी ग्रीड में अगर चेंजेस आने लग जाएंगे तो वो क्या करेगा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल कंडीशन और सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रीड के अकॉर्डिंग। ये एक ग्रीड है, ठीक है। इसमें ऊपर तो आता है फेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, फेवरेबल इन्वायरमेंट, फिर नीचे आता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, एक साइड राइट साइड में आता है वेलनेस, लेफ्ट साइड में आता है डेथ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे क्या होता है। अगर फर्स्ट अपन ये देखेंगे हाई लेवल ऑफ वेलनेस विथ फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर वो फेवरेबल इन्वायरमेंट रहेगा और हाई लेवल ऑफ वेलनेस रहेगी तो वो क्या होगा, अगर पर्सन की लाइफ में लाइफ स्टाइल हेल्थी रहेगी और फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलने लग जाए, जैसे उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसे, कोई पर्सन क्या होने लग जाए, उसकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी है और उसका हाई लेवल ऑफ वेलनेस भी है, और अगर उसका सोशल, कल्चरल और पेरेंटल सपोर्ट रहेगा लाइफस्टाइल से, तो वो क्या करेगा, एक तरह से हाई लेवल ऑफ वेलनेस को अचीव करने लग जाएगा। फिर आएगा सेकंड में अमरजेंट हाई लेवल ऑफ वेलनेस इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अमरजेंट, उसको पता तो रहेगा कि हाई लेवल ऑफ वेलनेस के लिए अपन क्या कौन सी हेल्थी लाइफस्टाइल होती है, किसी चीज़ के बारे में पता रहेगा उसको, पर क्या होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड या जो होम्स वगैरह के रूल्स और रेगुलेशन के कारण वो क्या करने लग जाता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाती है। अगर वो नहीं कर पाते तो उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, उसको डिजीज़ होने लग जाता है। जैसे एग्जांपल में अपन ले सकते हैं कि पहले के जो लोगों में और कल्चरल में ऐसा माना जाता है कि पहले जेंट्स ही खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, लेडीज़ खाना खाती है। इसमें क्या होता है, पर लेडीज़ अवेयर रहती है कि कौन कौन से हेल्थी न्यूट्रिएंट्स होने लग जाते होते हैं, हेल्थी कौन कौन सी लाइफस्टाइल होती है, पर क्या होता है, उनकी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, इसलिए वो क्या करती है, वो एंड में खाना खाती है। उनके खाना खाने के बाद तो उनको क्या होता है, एक तरह से प्रॉपर अमाउंट जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसकी वजह से क्या होता है, उनको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होने लगते हैं। फिर इसमें आता है प्रोटेक्टेड एंड पुअर हेल्थ। ठीक है, प्रोटेक्टेड एंड पुअर हेल्थ में क्या होगा, इसमें क्या होगा, और फेवरेबल कंडीशन में जब क्या कोई भी इलनेस पर्सन होगा, जैसे हाइपरटेंशन, एग्जांपल ले सकते हैं हाइपरटेंशन और फ्रैक्चर का पर्सन, उसको नीड है हेल्थ केयर सिस्टम की, पर और मेडिसिन वगैरह, अगर उनको डाइट वगैरह, हेल्थ केयर सिस्टम, अगर इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें अगर मिलने लग जाएगी तो वो क्या होने लग जाता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, अगर उसके क्या होगा, फिर अपन फोर्थ देखेंगे पुअर हेल्थ इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर कोई भी यंग चाइल्ड है या पुअर चिल्ड्रन है, कई दिनों तक वो क्या करता है, एक तरह से भूखे रहता है, या अपन देखते हैं कहीं पे भी जो बेगर जो भिखारी वगैरह के बच्चे होते हैं, या फिर जो रोड पे जो भीख मांगते हैं वो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कई दिनों से खाना नहीं खा पाते, तो उसकी वजह से उनको वैसा फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो वो क्या करने लग जाए, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाते हैं, तो वो क्या लीड करते हैं, एक तरह से डेथ को लीड करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मॉडल यही समझाता है कि अकॉर्डिंग, मतलब ग्रीड के अकॉर्डिंग क्या क्या हेल्थ कंडीशन होती है। ठीक है, आज का मेरा ये वीडियो था। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।